आज आज़ादी के 76 साल के बाद हर तरफ विकास हुआ है। सड़क, बिजली, गांव का संपर्क पथ के अलावा कई क्षेत्रों में विकास हुआ, जिसका लाभ निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों में दिख रहा है और शहरों में उनका सीधा संपर्क भी हो गया है। लेकिन जोकीहाट प्रखंड के दक्षिणी इलाके का एक पंचायत महल गाँव है, जो राजनीति के मामले में जोकीहाट का काफ़ी जागरूक और चर्चित पंचायत माना जाता है। लेकिन आज़ादी के 76 साल के बाद भी इस पंचायत के कई गांव आज भी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। महलगांव पंचायत का एक गांव है करहरा। इस गांव में पहुंचने के तमाम पहुंच और संपर्क पथ पूरी तरह से भंग है। करहरा के लोग जान जोखिम में डालकर अपने पंचायत के महलगांव और प्रखंड मुख्यालय जोकीहाट तक किसी तरह पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करहरा गांव में 3 वार्ड 11, 12 और 13 नंबर वार्ड, जहां की आबादी 12,000 है, जबकि कुल वोटर लगभग 3,000 से अधिक है। लेकिन यहां के लोग आज भी मानव गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 2017 के बाद में खुरहा धार पर बना पुल पूरी तरह से बह गया था, जो बोरेल से करहरा को जोड़ती है, लेकिन आज तक वो पुल नहीं बना। इन समस्याओं को लेकर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानो कोई लेना देना ही नहीं है। इन तमाम समस्याओं को लेकर यहाँ के लोगों में अपने जनप्रतिनिधियों के प्रति काफ़ी आक्रोश है। खासकर अपने सांसद, विधायक और मुखिया से लोग काफ़ी नाराज दिखे। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में यहाँ के लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। आगे सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। का यहीं पे घर है क्या? हाँ, यही घर है। कैसे आप लोगों का गुजर बसर होता है? बहुत तकलीफ से हो रहा है, काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं हम लोग। काफी ये हम लोग सोचते हैं क्या पता बाप दादा हमला से यह सड़क बना हुआ अभी तक मिट्टी नहीं पड़ा है हमसे, कि हम लोग की उम्र बीत जाएगा लेकिन ये सड़क बनेगा नहीं। आप लोग को हॉस्पिटल कैसे जाते हैं? बहुत मुश्किल से जाते हैं, खटिया में लाद के जाते हैं, उसमें क्या पता है रास्ते में दम तोड़ देता है। मुखिया हम लोग को प्रतिनिधि बना है, वो भी अहमियत नहीं दे रहा है। हाँ, वो काट के चल रहा है। हाँ, करीब करीब रखिए, बुढ़वा भी खत्म हो गया, हम लोग भी आप जा रहे हैं दुनिया से। तब तक तस्लीम बुढ़वा गए से तबीयत से कुछ नहीं हुआ है। बस यही हाल है। कैसे गुजर बसर होता है? बहुत मुश्किल से हम लोग नाव पर जा रहे हैं, खटिया में लेकर जा रहे हैं, महलगा जाना होगा नाव पर लेकर के, तो वहाँ से अररिया जाएंगे। हमारे बाप भी चले गया, दादा भी चले गया, हम लोग भी जाने वाले हैं। इतना परेशानी है कि ये सड़क का वजह से 2 आदमी भी मृत्यु भी हो गया इस धार में, इस रास्ते में डूब के मर गया। अगर हम लोग अब गलत बोलते हैं, अब इस चीज का इंक्वायरी किया जाए। हाँ, एक तो तस्लीम साहब था, वो तो हमारे सड़क बनाते वो भी चले गया। उनका जो अभी जो है शाहनवाज हुआ, सरफराज हुआ और सब नेता है, वो सब भी जो है आज तक इतना बना के दिया कि जो हम लोग को मिट्टी में मिला दिया। पूरा गांव को दिक्कत होता है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ का ये है कि डिलीवरी पेशेंट जो होता है उसको ले जाने में बहुत तकलीफ होता है। कितना तो यही डेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ का बेटी बहुत आदमी का अभी पड़ा हुआ है, रास्ते की वजह से ब्याह शादी रुका हुआ है, कहीं से नहीं आता है एक भी रिश्तेदारी होने के लिए। सबसे बड़ा समस्या ये है, और इससे सांसद अभी तक एक बार भी नहीं आया देखने में। बहुत परेशानी होता है इस गांव में। इस गांव में 17 से पुल टूटा है, उसके बाद बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इस गांव में आने जाने में बहुत तकलीफ ये होती है, बीमारी आजारी जो पड़ता है, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ का कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ का महलगांव पंचायत है, एक संजय मुखिया है, वो आज तक वो झांकने नहीं आया कि करहरा का स्थिति क्या है। यहाँ पे इतना परेशानी है, हम खासकर हमको इतना जख्म हुआ पैर में, और हम सवारी नहीं कि किस तरह हम डॉक्टर के पास जाए, और बहुत परेशानी उठा के हम अपने मुखिया से, पूर्व मुखिया से कहे, वो हमको हॉस्पिटल लेके गया। उसके बावजूद हम ठीक हुए, अभी भी सही नहीं है। मैं इसी गांव का कहरा का हूँ और वार्ड सदस्य भी रहा हूँ, और इसमें जो भी काम किए मैं अच्छा अरुण यादव का समय में, जिसके कारण इस रोड बोरेल से कहरा होते हुए ईदगाह कहरा तक जाती है। तो इसमें बहुत जद्दोजहद के तरीका से इस रोड को हम लोग पास करवाए, और रोड भी बनने के लिए आया ठेकेदार, तो बोरेल वाला रोक दिया। उसमें बहुत सा उसमें कष्ट उठाना पड़ा, लड़ाई झगड़ा करके किसी तरह से रोड बनाया, कहीं प्राइवेट कहीं सरकारी।
और तभी से अभी तक ये पुल जर्जर है, ना तो मतलब इसका कोई माँ है, ना बाप है, ना कोई है। गांव के लोग कैसे आते जाते हैं? बस वही एक तो छोटी सी नाव है और वही नाव में आती जाती है। आजादी के अब तक ये रोड में न मिट्टी पड़ा है न रोड बनी है। यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यह रास्ता टेकनीहाट से करारा जोड़ती है। इतना परेशानी है कि गांव के लोगों को कि क्या बताइएगा। आजादी से अब तक एक की मिट्टी तक नहीं पड़ा है। कितना दिक्कत हो रहा है लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। इसलिए मैं इसमें आवेदन भी कितना बार आवेदन भी लिखा। उसके बाद वहां तक बात जाती है, वहां से बात कुछ वापस रिटर्न नहीं आती है। इसलिए मजबूर होके फिर आज मैंने मीडिया वाले को बुला के ये चीज दिखाने का काम किया है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी गांव वाले से पूछ लीजिए कितना दिन से क्या है, वो भी बता देंगे। कौन दोषी है इस स्थिति का? ये हमारे जनप्रतिनिधियों सब दोषी है। और कौन सा जो राजनेता है वो सब दोषी है। वो सब लिखेंगे तब ना फिर सरकार बनाएगी। इमरजेंसी हॉस्पिटल निकलना पड़े तो बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जाने खटिया पे लेके जाना पड़ता है यहाँ से हॉस्पिटल। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार। अररिया का लग्जीरियस होटल ग्लेशियर अब आपकी सेवा में तैयार है। ग्लेशियर होटल में आपको एक से बढ़कर एक लग्जीरियस रूम की व्यवस्था उपलब्ध है। यहाँ पर क्लासिक सूट रूम एसी, महाराजा सूट रूम एसी, सुपर डिलक्स रूम एसी, डिलक्स रूम नॉन एसी, स्टैंडर्ड रूम एसी, स्टैंडर्ड रूम नॉन एसी एवं डॉर्मेट्री बेड, मीटिंग हॉल एसी, कॉन्फ्रेंस हॉल एसी, रेस्टोरेंट एवं लिफ्ट आदि की सुविधा उपलब्ध है। क्लासिक सूट एसी, महाराजा सूट एसी, सुपर डिलक्स एसी रूम के साथ ब्रेकफास्ट फ्री है। हमारा पता है 0 माइल पेट्रोल पंप के सामने अररिया। मोबाइल नंबर 9801073344।